नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल ब्रेकडाउन 247। मैं हूं राजेश कुमार। आज है 27वां दिन यूएस इजराइल की वार इन ईरान के साथ। नाउ इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल आपने देखे होंगे। मैं एक्चुअली इंतजार कर रहा था कि भारत इस न्यूज को रिएक्ट करती है या नहीं, लेकिन सेंस अभी तक कोई रिजेक्शन आया नहीं है। भारत सरकार की ओर से हम ये एज्यूम कर सकते हैं। जनरली ये हुआ है कि भारत सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के ऑपोजिशन पार्टी को एक सवाल का जवाब में ये कहा है, देखो भारत कोई पाकिस्तान की तरह दलाल कंट्री नहीं है, या फिर आप ये कह लो गो बिटवीन कंट्री नहीं है जो जाकर मीडिएशन करे। वी आर नॉट ए दलाल नेशन लाइक पाकिस्तान। अभी हमने सोचा भी नहीं था कि ये हेडलाइन देखूंगा। आप ये पूछ ही रहे हो कि ये बोलने का रीजन क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर एक अपोजिशन पार्टी जो भारत सरकार के मिनिस्टर को एक सवाल पूछ रही है। ईरान और यूएस के बीच में जो युद्ध है वहां पर मीडिएशन पाकिस्तान कर रही है। ऊपर से एक न्यूज आ रही है, ये भी डिपोर्ट किया जा रहा है। जेडी वेंस बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करने वाला है ताकि ईरान और अमेरिका से रिलेटेड जो भी शांति की बातें हैं इसे आगे बढ़ाई जा सके। और तो और बहुत सारे कंट्री के लीडर ओपनली पाकिस्तान को धन्यवाद कर रहे हैं इस बार में दखलंदाजी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है अनवर इब्राहिम, मलेशिया के प्रधानमंत्री। ये यहाँ पे ट्वीट करते हैं, मैं बिल्कुल वेलकम करता हूँ पाकिस्तान के टाइमली कंस्ट्रक्टिव ऑफर का टू होस्ट डायलॉग बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड ईरान। और मैं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की प्रशंसा करता हूँ और बाकी जो फ्रेंडली I welcome Pakistan's timely and constructive offer to host dialogue between the United States and Iran. I commend Prime Minister Shehbaz Sharif and the leaders of other friendly nations for stepping forward at the moment of acute regional danger following the earlier commendable efforts of the leadership of Oman and other friendly countries. ताकि आज के समय रीजनल डेंजर कम करने के लिए पाकिस्तान अपना भूमिका निभा रहा है। और इसमें पाकिस्तान ही नहीं बल्कि गल्फ कंट्री, और इसमें टर्की, इजिप्ट, इंडोनेशिया, जापान और बहुत सारी कंट्री हैं जो ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच झगड़े को सुलझाना चाहता है ताकि सभी कंट्री को राहत मिले। और पाकिस्तान ईरान के साथ एक बड़ा बॉर्डर लैंड भी शेयर करता है। पाकिस्तान बहुत हद तक इन्फ्लुएंस कंट्री है और अमेरिका की सारी बातों को मानता है। इसीलिए जेडी वेंस को भी लगता है कि पाकिस्तान जाकर ईरानियन लीडर से समझौता करे ताकि इस वार के लफड़े को खत्म किया जा सके। अब भारत में भी अपोजिशन पार्टी है और सवाल पूछ रहे हैं, भारत को भी ईरान और अमेरिका के बीच वार के दोनों कंट्री के बीच समझौता करना चाहिए जैसे कि पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि इस वार का जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है ये पूरे कंट्री को झेलना पड़ रहा है। बहुत सारी कंट्री में जो गैस और ऑयल का कमी के कारण बड़े बड़े उद्योग को बंद किया गया है। भारत में भी बहुत सारी जगह में फैक्ट्री, कारखाने गैस ऑयल के कारण बंद पड़ा है। और इधर अमेरिकन मीडिया खुद ये रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बहुत अच्छे रिलेशनशिप है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ट्रंप ने भी कई बार कहा है कि मुझे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आसिम मुनीर बहुत पसंद है, ये मेरी सभी बातों को मानता है। पाकिस्तान आर्मी चीफ रिलेशनशिप ट्रम्प टू फोस्टर टॉक विद ईरान। पाकिस्तान जो अपना जियो पॉलिटिक्स स्टैंड धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। आसिम मुनीर अच्छी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का फायदा उठा करके। यहाँ पर लिखा है, सैयद आसिम मुनीर्स रोल डिमोन्टेज इस्लामाबाद acute exposure to regional instability newly found geopolitics relevance। अब पाकिस्तान यहाँ पर जो रोल प्ले कर रहा है, चाहे पाकिस्तान एक मीटिंग करवा देता है ईरानियन समझौता और अमेरिकन समझौता की, चाहे वार खत्म नहीं हो रही, इसमें पाकिस्तान अपना जियोपॉलिटिक्स स्टैंड को इम्प्रूव कर रहा है। जहां पर हम देख रहे हैं वेस्टर्न मीडिया पाकिस्तान को खूब तारीफ कर रहा है और इंडिया के बारे में वेस्टर्न मीडिया लिखता है भारत को साइडलाइन कर दिया गया है। पाकिस्तान पीस रोल प्ले करने का प्रयास कर रहा है। इंडिया अपेयर साइडलाइंड एज पाकिस्तान ट्रेस टू प्ले पेस मार्केट। अब यहाँ पर वेस्टर्न मीडिया कहती है, आवर्स बिफोर ऑल बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड इंडियाज प्राइम मिनिस्टर अमेरिकन ऑफिशियली इंडिया टू फोकस ऑन शेयर्ड गोल्स एंड इग्नोर डिफरेंसेस। तो अपोजिशन पार्टी पर यही सवाल खड़ा कर रही है, पाकिस्तान मीडिएशन रोल प्ले कर रहा है, हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। और इस सवाल का जवाब देते हुए एस जयशंकर साहब ने कहा, इंडिया कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर एक दलाल का रोल प्ले करे। मीडिएशन की और बात बिल्कुल सही है। वेस्टर्न मीडिया एक आर्टिकल लिखता है जिसमें लिखा होता है, अनलाइक इंडिया पाकिस्तान इज अनथस्टिक अबाउट थर्ड पार्टी मीडिएशन।
ये हर बार देखा गया है। हमें ये बात अच्छे से समझ जानी होगी कि क्या भारत थर्ड पार्टी मीडिएशन चाहता है? कश्मीर को लेकर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इशू को लेकर, चाइना इंडिया बॉर्डर को लेकर, हर सिचुएशन में भारत कहता है सामने आकर बातचीत होगी। हमने तो यहाँ तक भी बताया था, डोनाल्ड ट्रंप तो कोई रोल प्ले नहीं किया था इंडिया पाकिस्तान के वार में। मीडिएशन करने में चाहे ट्रंप ने 1000 बार कह दिया हो, ट्रंप ने कई बार कहा मेरे कहने से इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाइल नहीं गिराया, मैंने ही इंडिया पाकिस्तान का वार रोकाया था, मुझे ही नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, मैं वार रोकने वाला एक अच्छा प्रेसिडेंट हूँ। रियलिटी ये है कि भारत थर्ड पार्टी मीडिएशन का सपोर्ट नहीं करता है, ये भारत का प्रॉपर पॉलिसी है, जबकि पाकिस्तान थर्ड पार्टी मीडिएशन को लेकर काफ़ी इंथोस्टिक रहता है, चाहे उनका इम्पैक्ट कुछ ना हो। फिर आपको बता दूं, पाकिस्तान की जो भी ये मीडिएशन है इसमें वार नहीं रुकने वाला जब तक इजराइल नहीं चाहेगा। इजराइल के जनरल कह चुके हैं कि ईरान पर हम 3 वीक तक ऑलरेडी अटैक कर चुके हैं, ये वार महीनों तक चलेगी। इजराइल कहता है इनके 1000 टारगेट हैं ऑल ओवर। ईरान पाकिस्तान क्लियरली यहाँ पर अपनी जो भी पॉलिसी है, थर्ड पार्टी मीडिएशन अच्छी होती है। दो कंट्री के बीच में कुछ अगर सुलह करानी है तो थर्ड पार्टी का यहाँ पर ढाल हो। अगेन यूजुअली ऐसा नहीं होता है, इस केस में तो स्पेशली इस पार्टिकल केस में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इजराइल अपना डिलाइजेशन कभी नहीं भेजने वाला। तो पाकिस्तान आज के समय अपने पोजीशन के हिसाब से काम कर रहा है, चाहे रिजल्ट कुछ इसका आना नहीं है। बट डोनाल्ड ट्रंप को मदद के लिए ये लोग इंटरनेशनल मीडिया में अपनी इमेज इंप्रूव कर लेंगे। इंडिया के केस में यहाँ यही कहूँगा, भारत को इजराइल से मीडिएशन की बात करनी चाहिए। ये ट्रंप से जो बात हुआ है इससे कुछ नहीं होने वाला। बात नेतन्याहू से अपने मीडिएटर भेज सकते हैं, इजराइल में वो होंगे असली पावर मूव वार का। इस चीज को सभी याद रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।